मैं 2 से पढ़ के 1 अध्याय 39 में लिखा है, उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र पहाड़ देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जहां अलिशबा को नमस्कार किया। ज्यों ही अलिशबा ने मरियम को नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और अलिशबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल भी धन्य है। आमीन। मैं आपको बता रहा था कि हमें परमेश्वर की फेवर के लिए उसका क्या करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। बहुत अनुग्रह है। और बीइंग ए पादरी, मैं तो ऐसी ऐसी जगह पर जाता हूँ, उन लोगों से भी मिलता हूँ जिनके पास एक समय खाने के लिए क्या नहीं है, रोटी भी नहीं है, रोटी भी नहीं है। आमीन, हालेलुया। और उनको ये पता नहीं है कि कल है ना हम किस तरीके से क्या करेंगे, अपने खाने का क्या करेंगे, इंतजाम करेंगे। रहने के लिए उनके पास अच्छा क्या नहीं है, घर भी नहीं है। तो सोचो हमें कितना परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर ने हर चीज जो इंसान को जीने के लिए है वो हमें दी है। कितना फेवर उसने हमारे लिए किया है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए मरियम के ऊपर भी परमेश्वर ने हाईली फेवर होकर अपने पुत्र को भी यहाँ पर भेज दिया ताकि हमारे पापों के लिए वो क्या दे सके, अपनी जान दे सके। आपको पता है जब मरियम और अलिशबा के घर में गई, क्योंकि बाइबल में लिखा था कि उसने बोला ये कैसे होगा, क्योंकि मैं पुरुष को क्या नहीं करती, नहीं जानती। उसने बोला तेरे लिए एक चिन्ह होगा कि तू जो अलिशबा है वो भी क्या हो चुकी है, गर्भवती हो चुकी है। ये तेरे लिए क्या है, एक चिन्ह है। और आप को मैं बताऊं कि जो पहले मंदिर होता था, ध्यान से सुनना, उसमें सबसे अंदर एक परम पवित्र स्थान होता था। क्या होता था, एक परम पवित्र स्थान। फिर एक पर्दा होता था और पर्दे के बाद एक पवित्र स्थान होता था और पवित्र स्थान के बाद एक आंगन होता था। हम सब आम पब्लिक जो थी वो आंगन में आकर बैठ सकती थी। पवित्र स्थान में केवल याजक लोग जाया करते थे और परम पवित्र स्थान में केवल और केवल कौन जाते थे जी, महायाजक। कौन जाते थे जी, साल में एक बार, क्योंकि वो इतना परम पवित्र स्थान था कि अगर हमारे अंदर कोई पाप है तो हम वहीं क्या कर जाते थे, मर जाते थे। पर होता क्या था कि परम पवित्र स्थान में तो जा नहीं पाएंगे, पर जो पवित्र स्थान था वहां पर याजक जाया करते थे। किसी को धूप जलाने की काम मिल जाता था, किसी को दिया जलाने का काम मिल जाता था। वहां पर एक टेबल भी था और किसी को उस पर कपड़ा रखने का काम मिल जाता था। वहां पर बहुत याजक थे। आज जैसे मैं पादरी हूं, उस समय ऐसा नहीं था। जो भी लेवी के घराने में पैदा हुआ वो क्या बन जाएगा, याजक। वो क्या बन जाएगा जी, याजक। तो बहुत सारे याजक थे और हर बार ये जो महायाजक लोग थे ये पर्चियां डालते थे, लॉट डालते थे। मान लो पर्ची डाली और जी अब नवीन सर का नाम आ गया। किसका नाम आ गया जी, नवीन सर का। एक साल में हर परिवार के व्यक्ति ने 2 हफ्ते चर्च में क्या करनी है, सेवा करनी है। क्या परम पवित्र स्थान में करनी है? नहीं, क्योंकि वहां तो कोई क्या नहीं कर सकता, नहीं जा सकता। पर पवित्र स्थान में जाकर या तो वो धूप जलाएगा या वो दिया जलाएगा या टेबल वो करेगा, कुछ ना कुछ। हर परिवार को साल में 2 हफ्ते क्या मिल जाती थी, ड्यूटी मिलती थी। और हर परिवार जब वो पर्चियां डाली जाती थी, परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, परमेश्वर हमारे जीते जी हमें मौका दे ताकि हम भी तेरे भवन की क्या कर सकें जी, सेवा कर सके। वो 2 हफ्ते में कम से कम 1 हफ्ता क्या कर जाए, हमारे पास आ जाए। हालेलुया। और ऐसे ही जब पर्चियां पड़ी होनी और बाइबल में लिखा कि जकरिया और अलिशबा क्या थे जी, बूढ़े। पता नहीं कितने दिन से वो इंतजार कर रहे थे। और जैसे उनके नाम की पर्ची पड़ी और जकरिया के नाम की पर्ची पड़ी, तभी जकरिया को मौका मिला कि वो मंदिर में जाकर क्या कर सके जी, सेवा। पवित्र स्थान पर क्या कर सके जी। और उसकी ड्यूटी ये लगी कि वो सुगंध द्रव्य धूप जलाएगा। और आपको पता, और एक ऐसे करके एक छोटा सा लोटा और उसके ऊपर ऐसे चेन और ऐसे बांधकर जब वो गया होगा, अंदर की तरफ गया होगा, तो बाइबल में लिखा उसकी दाहिनी ओर आकर क्या हो गया, स्वर्गदूत क्या हो गया, खड़ा हो गया। स्वर्गदूत क्या हो गया, खड़ा हो गया। और उसने बोला कि अलिशबा को क्या होगा, एक
बेटा होगा और तू उसका नाम क्या रखना। उसने विश्वास नहीं किया। उसने क्या नहीं किया जी? उसने बोला तब तक तू नहीं बोल पाएगा जब तक वो बच्चा क्या नहीं हो जाएगा, पैदा नहीं हो जाएगा। कई बार हमारे मुंह से कोई भी ऐसी बात, क्यों परमेश्वर ने, मैं सोचता हूं कि बाइबल में तो नहीं लिखा, पर मैं सोचता हूं कि उसने उस समय उस बात पर विश्वास नहीं किया। उसको लगा ये बात इम्पॉसिबल है, तो परमेश्वर ने उसके मुंह को क्या कर दिया जी? बंद। कि नेगेटिव बोलना ही नहीं है। हालेलुया। बेस्टों को मिलता है भाई साहब ये काम नहीं हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ब्लेस करेगा, परमेश्वर क्या करेगा, हमें बरकत देगा। हालेलुया। हमेशा हमारे मुंह से क्या निकलने चाहिए? अच्छे शब्द। आमीन। क्या निकलने चाहिए जी? मूसा ने क्या बोला? मकड़ियां बन जा, तो क्या होगी? मकड़ियां बन गई। उसने बोला कि ये पानी क्या बन जाए? लहू बन जाए, तो क्या हो गया? लहू बन गया। ठीक है। जोशुआ ने बोला ये सूरज क्या कर जाए? रुक जाए, तो वो रुक गया। मतलब हमारे मुंह में क्रिएशन करने की पावर है। हमारे मुंह में इतनी पावर है कि जो एक विश्वासी बोलेगा वो क्या कर जाएगा? हो जाएगा। बाइबल में लिखा तो इस पहाड़ को कहे कि ये हट जा, तो वो क्या कर जाएगा? हट जाएगा। हमारे मुंह में पावर है। हमारे मुंह में क्या है? पावर है ना। परमेश्वर ने सोचा होगा शायद इस पावर का क्या ना हो, गलत इस्तेमाल ना हो। जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा तब तक क्या नहीं कर पाएगा? तू बोल नहीं पाएगा। उसी स्वर्गदूत ने बोला तेरे लिए ये चिन्ह है कि अलिशबा क्या है जी? गर्भवती है। उसकी ड्यूटी खत्म हुई। उसका हफ्ता जो उसने लगाना था वो खत्म हुआ, और खत्म होने के बाद वो अलिशबा को लेकर क्या हो गया जी? अपने घर चला गया। क्या चला गया जी? और जब वो अपने घर में था तो मरियम उससे मिलने के लिए आई। जब मरियम उससे मिलने के लिए आई तो बाइबल में लिखा कि मरियम पवित्र आत्मा से क्या थी? क्या थी जी? परिपूर्ण थी। वो प्रभु यीशु मसीह अंदर जन्म ले रहा था, वो गर्भवती थी। और जैसे जाकर उसने अलिशबा को नमस्कार किया तो बाइबल में लिखा कि बच्चा क्या हुआ? अंदर से बच्चा क्या हुआ जी? उछला। बच्चा क्या हुआ जी? उछला। कई विद्वान लोग बोलते हैं कि बाइबल में नहीं लिखा, कई विद्वान लोग बोलते हैं, अपनी अपनी उनकी सोच है, वो बोलते हैं जी वो बच्चा शायद हो सकता है कि अंदर सोया हो, और जैसे मरियम आई और उसके अभिषेक से वो बच्चा क्या हो गया जी? जाग गया। कई बोलते हैं कि यूहन्ना जो बच्चा था और वो मां के गर्भ में इस क्या था? पवित्र आत्मा से क्या था जी? भरा हुआ था। वो बोलते वही समय था जब वो पवित्र आत्मा से क्या हो गया? भर गया। जब मरियम ने क्या किया? उसको, अलिशबा को क्या किया? नमस्कार। कई बोलते हैं कि वो शायद मर गया होगा, और जैसे मरियम ने आकर क्या किया? नमस्कार किया, बच्चा जीवित हुआ और पेट में क्या हुआ जी? उछला। मेरे भाई और बहनों, चाहे वो सोया हो, चाहे वो पवित्र आत्मा से भरा हो, और चाहे वो मर के जीवित हो गया हो, चाहे जो भी हुआ हो, पर समझने की बात यह है कि जब परमेश्वर ने हमें हाईली फेवर्ड किया है, जब परमेश्वर का इतना बड़ा अनुग्रह हमारे ऊपर है, तो वो इसलिए है कि हम दूसरों के जीवन में क्या ला सकें? ब्लेसिंग्स लाएं। दूसरों के जीवन में क्या लाएं जी? ब्लेसिंग्स। आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, मतलब वो डेड है, मरे हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हमारे द्वारा, हमारे नमस्कार के द्वारा, हमारे वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा वो लोग क्या हो जाएं जी? जीवित हो जाए। आज कई लोग हैं जो विश्वासी लोग हैं, पर वो क्या है जी? सोए हुए हैं। कहा क्या है जी? बाइबल में लिखा समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, पर अभी हम क्या है? बच्चे ही हैं। अभी क्या हम क्या हैं जी? बच्चे ही हैं। हालेलुया। जो मर गए हैं वो जागने चाहिए, जो सोए हुए हैं वो क्या करना है जी? उनको क्या करना है जी? जगाना है। उनको क्या करना है जी? जगाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो क्या है? जो मर चुके हैं उनको जिंदा करना, जो सोए हैं उनको क्या करना? जगाना। और अभी भी जो पवित्र आत्मा से भरे नहीं हैं उनको क्या करना? पवित्र आत्मा से क्या करना है जी? भरना है। परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हम सबको पवित्र आत्मा से क्या कर दे? भर दे। क्योंकि परमेश्वर हमारे ऊपर हाईली फेवर इसलिए है ताकि हम दूसरों के लिए क्या बने जी? ब्लेसिंग बने। हम दूसरों को क्या दे सके? ब्लेसिंग्स दे सके। सब अपनी आंखों को बंद करें।